यार तुम्हें ये नहीं पता कि जिसको मेरे करीम आका ने ये फरमाया कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा और इस दूध में से जो निकलता है घी, देसी घी बतौर दवाई शिफा। फल खाना है तो एक वक्त में एक फल खाना है, यस और वो जो फ्रूट चाट या मिक्सचर या वो सर सारा वो कुछ नहीं, वो बनता है गलत वो है। नहीं, फ्रूट चाट वो नहीं करना कॉम्पोस्ट नहीं इसलिए है। कि देखें डिफरेंट फल हैं, उनके डिफरेंट मिजाज हैं, उसके मुताबिक रहना है। बादाम लाएं, साबित रख छोड़ें, आपको हलवा, सूजी, खीर जिसमें भी जिसमें डाल भी लें डालना है या खुद खाने हैं तो जितने जिस वक्त चाहिए उतनी उसमें उतने से खोलें छिलका और तोड़ फिर के उसमें से वो निकाल कर फ्रेश गिरी लें। फ्रेश लें। एक और रिसर्च भी आ रही है, बस लास्ट क्वेश्चन है, एक और रिसर्च भी आ रही है। वो लोग ये कह रहे हैं कि जो ड्राई फ्रूट्स हम अरसे से खा रहे हैं, जिसमें काजू भी हैं, बादाम भी हैं, अखरोट भी हैं, वो कह रहे हैं कि यार ये चीज़ें जो है ये भी हार्म कॉज कर रही हैं, क्योंकि ये एक टाइप का बीज है, और बीज के हिसाब से वो कहते हैं कि चिया सीड, फ्लैक्स सीड, ये सारे जो सीड्स हैं जिसको हम अभी तक समझते आए हैं कि ये बहुत हेल्दी मटेरियल है सारा कुछ। बाकी चीज़ों की भी अगर आप इन चीज़ों का इंटेक रोज़ाना रखें तो ज़्यादा बेहतर है। वो कहते हैं कि इतनी हाई पोटेंसी इसके अंदर होती है बीज के अंदर, क्योंकि बीज ने पौधा बनना होता है, पौधा बनने के बाद उसने आगे फल निकालना होता है, तो आप बीज तो बहुत ज़्यादा एक एटम बम होता है। और आप अगर ये खा लेते हैं, अखरोट भी ऑब्वियसली, या जिस तरह से बादाम है या काजू है, सारी चीज़ें, तो ये ड्राई फ्रूट जिसको हम कहते हैं, वो कहते हैं कि यार ये तो नहीं, ये तो बिल्कुल इसके तो पास मत जाएं। तो अगर फिर आपके सर पास, अगर कोई घर में पड़ा हुआ है तो किसी को गिफ्ट भी ना करें, इसको जो है वो गड़े में दबा दें। तो अल्लाह ने क्यों गाए? मैनू की पता, तुसी अल्लाह ने दसोगे। क्यों गाए फिर? खाने के लिए ना। उसने कहा कि बहुत नहीं सारे सीड्स वगैरह तो फिर हम सेब के सीड्स क्यों नहीं खाते हम उसमें? नहीं नहीं सर देखें, जो खाए जाते हैं ना उस पे हमें बात हम करनी बात है ना, करनी जो है। नहीं खाए जाते। फिर अगर ये वाली बात है तो फिर कनक भी छाड़ दे, वो भी तो बीज सीड है है ना, से, वो हाँ नहीं अंदर उगता, वो नहीं, हाँ हाँ वो भी उगता है, फिर उसको उगता भी छोड़ दें। है। और भी बहुत सारी चीजें, मकई क्या है, फिर हम्म, खाएंगे क्या? बात ये नहीं है। ये वो वाली बात है कि जैसे किसी ने हमें कहा ना, वो जो कहता है कि मतलब ये वो कहता है कि इसमें से तो इन इन बीजों से तो पौधे उगते हैं इसलिए नहीं खाओ, इसलिए वो अंडा भी वो खिलाना चाहता है जिस अंडे में से बच्चा नहीं निकलता, नहीं निकलता, सफेद अंडा, हाँ हाँ ब्रायलर। ब्रॉयलर, हाँ तो बात यह है कि कुछ चीजें ऐसी आती हैं, उनके पीछे उनकी एक हमें उसका बैक पे देखना है कि इसके पीछे इसका नजरिया क्या है। उसके पीछे सर ऐसी ऐसी बायोलॉजिकल वॉर, ऐसी ऐसी चीजें आती हैं तो हमें सोच ही नहीं। दूसरी बात यह है कि वो जो ये इन चीजों की बात करता है कि ये ना लें, तो फिर क्या लें? ठीक। और वो बीमारियों को बिगाड़ना, बढ़ाना चाहता है, उसके पीछे उसका अपना एक बिजनेस है, उसकी अपना अपनी एजेंडा दवाइयां, होगा उसका उसका। अपना एक एजेंडा है। वो इस तरह की चीजें छोड़ता है, वो इस तरह की चीजें देता है। कितनी कितनी ऐसी चीजें आई जिन्होंने ये कहा कि फलां चीज खाओ ये नहीं होगा, फलां खाओगे ये ऐसे नहीं होगा, फलां खाओगे ऐसा नहीं होगा। और हम उसको जब अपने एंगल से देखते थे, हाँ, फितरत और नेचर में तोलते थे, तो हमें पता चलता था कि नहीं ये रोक रहा है। किसी ने रोका ना कि देसी घी में प्रॉब्लम है, तो फिर देख लें प्रॉब्लम दुनिया वापस आई, घूम फिर के सारा कुछ है आई वापस ना। देसी घी पे आ अब गया। कार्डियोलॉजिस्ट कहता है, हाँ अब रिटायर्ड हो गया हुआ है, पेंशन अभी भी लेता है, लेता तो फिर कहता है कि नहीं देसी घी हमें देसी घी लेते रहना रहना चाहिए। चाहिए। तो जब तुम सरकारी तनख्वाह के ऊपर थे उस वक्त क्यों कहते थे नहीं खाना? उस वक्त नहीं उस खाना। वक्त कहते थे एक कतरा भी खाओगे मरना है, हार्ट अटैक हो जाएगा, फलज हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। यार तुम्हें ये नहीं पता कि जिसको मेरे करीम आका ने ये फरमाया कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा और इस दूध में से जो निकलता है घी, देसी घी बतौर दवाई शिफा, जिसको मेरे नबी ने शिफा फरमाया हो, उसको तू आज का अकल का अंधा, तुझे ग़िज़ा की किताब नहीं पढ़ाई गई, तू बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, ग़िज़ा की किताब तो पढ़ाई नहीं गई, और तू उठ के कह रहा है कि देसी घी में बीमारी है। अपनी गाड़ी में पेट्रोल ही डलवा ना, इंजन में ऑयल ना डलवा, फिर देखता हूँ इंजन सीज होता है कि ठीक चलता है। ठीक चलता है। ओए अपनी फितरत सर, अपनी फितरत नेचर के साथ तो हम पंगा कर रहे हैं, रोज मुख्तलिफ चीजों के साथ छेड़खानी। हाँ। ठीक है, ये मोबाइल पड़ा है, लोग इस वक्त मोबाइल पे अपने अपने ऐसे ऐसे वीडियो देख रहे होंगे, फिर पता है कहते हैं, जब मुझे कहीं कहीं नजर आ, मैं कहीं नजर आता हूँ, कहते हैं ओ भाईजान गल सुनो, तुसी वो ही नहीं हर दो बाद ਤੁਹਾਡੀ वीडियो तीसरी ਤੁਹਾਡੀ। मैं कहता हूँ हाँ, कहते हैं यार आप इतनी फितरत की और इस तरह से बात करते हैं, लेकिन ऐसी चीजें मना करते हैं, क्या करें? मैंने कहा फितरत को क्यों छेड़ रहे हो? कहते जी कैसे छेड़ रहे हैं? मैं क्या, आपके हाथ में क्या है? मोबाइल। ये जो इस वक्त लोग सुन रहे हैं, आपके हाथ में मोबाइल है ना,
जरा ऐसा करो ना, इसको जब आप चार्जिंग पे लगाते हो इसको जरा ओवर चार्जिंग करो, ओए करो ओवर चार्जिंग, बैटरी हीटअप भी होती है। हीटअप हुई, बैटरी गई, फिर वो जी दोबारा वो नहीं लबनी सर, जिन्नी मर्जी बदल दे रहो, रिपेयर्ड ही रहेगा। तो हम अपने आप को ओवर चार्ज कितना कर रहे हैं, खा खा के ओवर चार्ज किए जा रहे हैं। अच्छा फिर